साथियों, कल का आपने मेरा वीडियो सराहा और मुझे अच्छा रिस्पांस उस पर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो आपको सुनने में कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन आप सोचेंगे कि ये बात भी सच है। देखिए, बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो यूएसपी है वो ये है कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और ऐसी लैंग्वेज जो सब समझ सके और उसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ना हों, क्योंकि टेक्निकल ज्ञान तो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन सिंप्लिसिटी हर जगह पे नहीं मिलती। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ I.N.D.I.A इंडिया, एक ऐसा अलायंस जो खुद ही एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पा रहा और इन्हें देश में प्रधानमंत्री बनना है। पहले तो इन सब में से, इन 28-30 लोगों में से प्रधानमंत्री बनेगा कौन, यही सोच सोच के मैं परेशान हूँ। और हाल ही में जो इनकी मुंबई में मीट हुई उसमें तो ये हाल हो गया कि एक दूसरे को सुनने के लिए भी कोई नहीं रुका। राहुल गांधी जी जिस अलायंस की अध्यक्षता करके देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें तो सुनने के लिए उनका कोई साथी नहीं रुका। तो जब आज वो आपको सुनने के लिए राजी नहीं है तो आपको वोट देके पीएम कहाँ से बना देंगे। पीएम बनना बच्चों का खेल नहीं है। आपने वो डायलॉग सुना है ना, शाहरुख खान ने अभी अभी अपनी मूवी जवान में बोला कि बेटे को छोड़ो, पहले बाप से निपटो। तो आपके साथ भी वही है। भारत माता तो आपका बाप है, पहले आप मोदी जी जो उनके बेटे हैं उन्हीं से निपट लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, ये अलायंस नहीं है, ये सिर्फ धोखेबाजों का, ढकोसलेबाजों का एक झुंड है। इसको हम धोखेबाज अलायंस कह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कल ही इन्होंने नारा दिया कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा मतलब कि कुछ टूटा हुआ है, राइट? क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये चीज़ जुड़ेगी, वो चीज़ जुड़ेगी, तो मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ टूटा हुआ है। तो जो राहुल गांधी जी, इनका जो परिवार है, इन्होंने तो इस देश के इतने टुकड़े करे, पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, उसके बाद और जगहें भी इन्होंने देश में से अलग करी, कश्मीर, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान को दिया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया। तो ये सब तोड़फोड़ तो आप ही के घर वालों ने करी है। तो अब आप इसको जोड़ने में लगे, और इसको जोड़ने में दोस्तों ये देखिए कि इनके जो मेंबर्स हैं, जैसे शरद पवार, हेमंत सोरेन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राघव चड्ढा, जावेद अली, लल्लन सिंह, डी राजा, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिन्होंने कभी हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा किया होगा। इन सबके राज में हिंदुओं के साथ जो हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। कश्मीर में तो जो हुआ है वो किससे छुपा है। और हाल ही में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इनके ऐसे लीडर्स हैं जिनकी एक एक की शख्सियत आप अगर सुनेंगे और आपको पता होगी तो आप सोचेंगे कि वाह, क्या अलायंस है। हाल ही में, कल ही, उदयनिधि स्टालिन ने बोला कि जो सनातन धर्म है वो मलेरिया और डेंगू की तरह उसको इरेडिकेट करना चाहिए, लेकिन तुम डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर की तरह हो, जिसको एक ही स्प्रे में ना पता नहीं लगता कि अब वो कहाँ जाएगा। और तुम रैदर उस लार्वा की तरह हो जो जहाँ जाएगा ना उस जगह को बर्बाद कर देगा। तो सनातन धर्म तो मलेरिया डेंगू की तरह नहीं है, लेकिन तुम्हारी गंदी सोच और जिस कल्चर से तुम आए हो वो ज़रूर डेंगू के लार्वे की तरह है, जिसको जितना मर्जी नष्ट करने की कोशिश करो तुम कीड़े मकोड़ों की तरह, कि जिनको आग भी लगा दो तो वो जल के मरेंगे नहीं। तो आई थिंक यू फॉरगॉट टू कमेंट अबाउट योर ओन सेल्फ। दोस्तों, इसी के साथ महबूबा मुफ्ती, जो पहले जम्मू कश्मीर की सीएम थी, जिन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर को तो समझा ही नहीं अपना घर, वहाँ के लोगों को उन्होंने सिर्फ उसमें से जो उनके मज़हब के लोग थे वो ही लोग थे, बाकी सब तो जानवर थे। उनके दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के झंडे लगे, कभी 370 के बारे में बात नहीं हुई। रादर जब 370 हट भी गई तो उन्होंने खूब कोशिश करी सबको भड़काने की, बट वो फेल रही। ऐसे तो इनके अलायंस के लोग हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव, अरे उसका किससे छुपा है? चाहे चारा घोटाला हो, चाहे रेलवे घोटाला हो, उसकी लड़की की शादी थी तो पूरा देश उनके तलवे चाटने पहुंचा हुआ था। सारा पटना का पुलिस डिपार्टमेंट उनके आसपास घूम रहा था। और अरविंद केजरीवाल, ओ माय गॉड, ये सबसे अल्टीमेट है। मतलब कि जो बंदा ओपन में स्वास्तिक का, ओम का, हिंदुओं के त्योहारों का,
हिंदुओं की फीलिंग्स का मजाक उड़ाता है, ये भारत को जोड़ेंगे तो बड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा कि भारत को कौन जोड़ेगा। और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जब वो मीटिंग चल रही थी तो उसमें से सबसे पहले जो भगवंत मान जी भागे, उनका हो गया था दारू पीने का टाइम। शाम हो गई थी ना, 5-6 बज गए थे। अब उसको तो फिर चाहिए, उसके लिए तो वो ऑक्सीजन की तरह है। तो दोस्तों ये इस अलायंस का सेटअप है और इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो डर मुक्त हो, यानी कि आप डरते हो, और डरता हमेशा वही है जो गलत होता है, सही बंदा तो कभी डरता नहीं। दोस्तों इसके अलावा आपने अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो इंडिया वालों की, मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको वहीं से देख के सारा बता रही हूँ, कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवरों की दावत नहीं होती। जानवरों को जैसे आपके स्ट्रीट डॉग्स होंगे तो उनको इकट्ठा आप ऐसे बाउल में खाना डाल देते हो ना, बिल्कुल वही सेटअप इनका मुझे तो लग रहा था पीसी का। और जो लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की बात ही नहीं सुन सकते, मतलब ये मिनिमम मैनर्स सिखाते हैं स्कूल में कि भाई कोई बोल रहा हो तो उसकी बात सुननी है। घर में भी अगर आप संस्कारी हैं तो भाई कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात सुननी है, बीच में नहीं बोलना है, ऐसा सिखाते हैं। लेकिन जो बंदे को मौका मिल रहा है पीसी में बोल के चली जा रहा है, उसकी टिकट करवा रखी होगी ना वापसी की जल्दी, तो ये चीज़ है। 32 तो इनके पीएम हैं, एक एक करके सब उठ के चले गए। अरविंद केजरीवाल जी चले गए, राघव चड्ढा जी चले गए, और भी उठ के चले गए, लालू प्रसाद यादव जी बोल के चले गए, अपना बोले और बोल के चले गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपने नोटिस करी होगी कि जब ये लोग बोल रहे थे तो ये अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बात कर रहे थे। जैसे स्टालिन अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो इतना तो ये खंडन भारत का अपनी बोली से ही कर रहे हैं। और दूसरी ओर मोदी जी बात कर रहे हैं अखंड भारत की, एक भारत की, श्रेष्ठ भारत की, जिसमें भारत का कोई खंडन नहीं होगा। तो आप यहीं से इनकी सोच समझिए। दोस्तों उस पीसी कॉन्फ्रेंस में एंड में देखा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जो चाबी से चलने वाला गुड्डा है ना कांग्रेस का, वो खड़े रहे और वो खड़ा रहा उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो तो मेज़बान थे तो उन्होंने तो खड़ा होना ही था। अब वो भी चले जाते तो फिर बचता ही क्या। तो दोस्तों ये सब लोग जो है ना, ये इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और ये जो अलायंस एक साथ आई है, इस अलायंस का एक साथ आने का जो मेन एम है वो ये है कि मोदी जी को अलग अलग तो टैकल कर नहीं सकते, कर तो ये एक साथ भी नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो ये इनकी सोच है और इसी सोच से ये देश को बांट के रूल करना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने किया था। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो अलायंस है, डॉट अलायंस है, जो मुंबई में अभी इन्होंने मीटिंग करी, इसमें जितने भी मेंबर हैं मोस्टली वो सब कांग्रेस पार्टी से निकले हुए हैं। चाहे ममता बनर्जी है, चाहे पीडीपी है, चाहे टीएमसी है, चाहे और रीजनल पार्टीज़ हैं। तो जब ये अपनी ही एक पार्टी को एक साथ नहीं चला पाए और उसका ब्रेकडाउन ही होता रहा, तो ये भारत को, इतने बड़े भारत को जिसको मोदी जी ने संभाला हुआ है, ये कैसे संभालेंगे? ये सोचने का विषय, और आप इसको ज़रूर सोचें। दोस्तों इसके बाद एक अगर हम कल्पना करें कि मान लीजिए अगर ये लोग जीत गए, मान लीजिए, वैसे तो ये इस दुनिया में तो नहीं हो सकता, किसी और दुनिया में ऐसा होगा, तो क्या ये एक ही दल से दो लोग पीएम के कैंडिडेट बनेंगे? कैसे डिसाइड होगा कि पीएम कौन बनेगा? और मुझे राहुल जी के लिए जेन्युइनली बुरा लग रहा है कि उन्होंने इतनी भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद वो कर्नाटका भी जीत गए, फिर भी वो अभी तक चयन नहीं कर पाए कि किसको उनके साथ रहना चाहिए और किसको उनके साथ नहीं रहना चाहिए। जो लोग राहुल जी को सुनने के लिए ही नहीं रुके, अपने अध्यक्ष को, नेता को, वो इनकी क्या रिस्पेक्ट करेंगे? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। दोस्तों इसी के साथ एक और ऑब्जर्वेशन जो मेरी इस पीसी में रही, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही, कि सबके सब मीडिया को गालियां दे रहे थे। वो गुंडा लालू प्रसाद यादव जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, जिसको कोई सेंस नहीं है, जिसको पार्लियामेंट हाउस में बैठ के बात करने तक का तरीका नहीं है, उसके जैसे बंदे इस देश में एक ऐसी पोजीशन पाना चाहते हैं कि पूरा देश संभाल सकें। दोस्तों इन सब लोगों ने मीडिया पे उंगलियां उठाई कि सिर्फ मोदी जी को ही मीडिया दिखाती है और मोदी जी के कामों को ही दिखाती है। तो यार जो काम करेगा उसी को तो मीडिया दिखाएगी ना। अब मोदी जी ने चंद्रयान भेजा तो उनको दिखा रही है। अब मोदी जी ने ये आदित्य L1 लॉन्च करा, मतलब मोदी जी ने नहीं करा, लेकिन उनकी अध्यक्षता में ही हो रहा है ना, उनकी शय से ही हो रहा है ना। एक समय पे हमारे देश में खिलाड़ियों का भी कोई वजूद नहीं होता था। आज जो खिलाड़ियों को इतना रिकग्निशन मिल रहा है इंटरनेशनली, ये भी तो मोदी जी के मदद से ही हो रहा है ना, क्योंकि वो इन चीज़ों को होने देते हैं।
क्योंकि वो इन चीज़ों को प्रोत्साहन देते हैं। इन सब लोगों ने जो इस पीसी में कल प्रेजेंट थे, परसों, सबने मीडिया को बड़ा खरी खोटी सुनाई। मैं तो हैरान थी जब अरविंद केजरीवाल जी मीडिया को खरी खोटी सुना रहे थे। मतलब जिसका चेहरा प्रतिदिन दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में विज्ञापन के माध्यम से या बिना विज्ञापन के डेली चमकता है, वो मीडिया के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि मीडिया नहीं दिखाती। अरे आप तो दिल्ली में एक नाला साफ करते हैं तो मीडिया उसको बैंगलोर में दिखाती है। उसके बाद ये लालू प्रसाद यादव, जब आपने चारा घोटाला किया तो मीडिया ने दिखाया ना, आपके ऊपर सीबीआई ने रेड मारी, आपके भाई के ऊपर सुभाष यादव के ऊपर रेड मारी, तो मीडिया ने दिखाया ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मीडिया ने नहीं दिखाया? दोस्तों, अब मीडिया वही दिखाएगी ना जो है। अब कई दिनों तक चंद्रयान से मीडिया फुल रही, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वो हुआ तो फुल रही ना। अब जिस समय पे देश के प्रधानमंत्री आतंकवादियों से हाथ मिलाते थे, उनका आके समर्थन करते थे, उनका वेलकम करते थे, तो मीडिया वो दिखाती थी। तो मीडिया ने तो हमेशा दिखाया जो हुआ। और सबसे इसमें हैरानी की बात है दोस्तों कि जिन लोगों की करप्शन की दुकानें बंद हुई हैं, मोदी जी से हमेशा उसी इंसान को प्रॉब्लम होती है जो करप्ट होता है, बेईमान होता है, या जिसकी नीयत देश के लिए साफ नहीं होती। देखिए, मोदी जी का सिंपल है, उनकी तो भारत माता उनकी माँ है। वो तो ओपनली कहते हैं कि मेरी माँ है, और बेटा कभी माँ का नुकसान नहीं चाह सकता। ये तो कभी भारत माता के नारे ही नहीं लगा पाते, ये आई डॉट एन डॉट वाले, ये डॉट डॉट ही रह गए। जैसे इंग्लिश में डॉट का मतलब फुल स्टॉप होता है ना, तो ये फुल स्टॉप ही है। तो दोस्तों, एक ये छोटा सा वीडियो है आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये ऑन ग्राउंड ला सकते हैं। ये सब इकट्ठे आए क्योंकि जब शेर आ जाता है ना जंगल में, तो लक्कड़ बग्गे, लोमड़े, सांप, चूहे, गीदड़, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और सोचते हैं कि शेर का शिकार करेंगे। लेकिन शेर का शिकार कभी चूहा कर सकता है? शेर का शिकार कुत्ता कर सकता है कभी? शेर का शिकार शेर रादर ऐसा शिकार नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, मोदी जी की चढ़ाई को तो मुझे नहीं लगता कि ये सब रोक सकते हैं। हाँ, हम लोग अगर उनका साथ नहीं देंगे तो उनकी चढ़ाई रुक सकती है। इसलिए मेरा दोबारा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से हर उस इंसान से जो ये वीडियो देख रहा है, और अगर वो भारतीय है दिल से, कि मोदी जी को सपोर्ट करें, क्योंकि मोदी जी की ज़रूरत हमें है, उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने तो कोई महल भी नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल की तरह। तो दोस्तों, समझने की कोशिश करें कि ये सारी ताकतें एक साथ आ गई हैं। जो बिज़नेस वाले हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि हमारे देश में कितनी पुरानी कंपनीज चलती आ रही ना, पुराने नाम, हल्दीराम्स, रामसन्स, रेमंड, इन्होंने कभी अपना नाम बदला? कभी नहीं बदला। लेकिन इन दिवालियाओं ने अपना नाम बदला, आई डॉट वालों ने। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि नाम बदलने से कुछ हो जाएगा। लेकिन जब योगी जी प्रयागराज नाम बदलते हैं और औरंगजेब स्ट्रीट का नाम बदलता है, तो आप कहते हो कि हाय देखो कितना गलत हो गया। तो वहाँ नाम बदले तो गलत है, यहाँ नाम बदले तो सही है। तो ये दोगलापन हमारे देश को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है पहले भी, लेकिन आगे ऐसा नुकसान ना पहुंचाए, इसी की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं और उन्हें हमारा साथ चाहिए। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा और सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। 10-15 मिनट का ज़्यादा लंबा नहीं है। पूरा वीडियो सुनिएगा और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या मेरी बात सही है या आपके पास कोई बेटर पॉइंट है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।